Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 6. It is of subject English, class 9 and dated 27 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो असेसमेंट वर्कशीट है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये आपके यूटी या क्लास टेस्ट की तरह होती है. जो भी आपने लास्ट वीक में या 15 डेज़ में समझा, ये वर्कशीट उसी के बेस पर होती है. और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जो सीखा होगा बहुत अच्छी तरह सीखा होगा. ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर्मेट में है, तो इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है. मार्किंग्स भी गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं. दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स. आपने प्रीवियस जो 1 या 2 वीक्स में जो समझा है उसी के बेस पर है ये वर्कशीट. इट कंटेन्स 13 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैरी 1 मार्क ईच एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 13 कैरी 2 मार्क्स ईच. तो 2 आपका पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 1 to 6 जो है 1 मार्क के हैं और 7 to 13 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स ईच हैं. ठीक है. राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड गिवन बिलो. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. तो ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको ये वर्कशीट कैसे सॉल्व करनी है. और कोशिश कीजिए, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखिए. 1 मार्क है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट. फर्स्ट सेक्शन में है आपके पास डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो हमने पिछली वर्कशीट्स में 2 या 3 वर्कशीट्स में हमने स्पीच की थी, तो उसी बेस्ड पर है ये क्वेश्चंस. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है. ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. तो ये आपको जो है डायरेक्ट स्पीच दी. आपको हमने पढ़ा ही था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. जब एक पर्सन सेकंड पर्सन से डायरेक्टली कोई बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को वही बात रिपोर्ट करता है देन इट इज़ अ थर्ड पर्सन स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं. ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. तो ही सेड टू मी एज इट इज़ रहेगा. जो कोटेशन मार्क्स की जगह आपका यूज़ हो जाएगा दैट. और ये आई किसके लिए यूज़ किया, ही के लिए. तो ही एंड सिंपल प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड टुडे विल बी कन्वर्टेड टू दैट डे. कंप्लीटेड. सो एक बार फिर से देख लेंगे सेंटेंस. ही सेड टू मी दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे. नाउ द सेकेंड सेंटेंस. I said, I am speaking the truth. मैंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ. तो ये आपका सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूस टेंस में है. तो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. I said कोटेशन मार्क्स रिमूव करके आप क्या यूज़ करेंगे, दैट यहाँ पर नहीं लिखा, आप एक बार लिख लेंगे. I said that I was speaking the truth. ये द नहीं है, ये दैट है. I said that I was speaking the truth. Now the third sentence. Suhani said to her mother, I learnt many new theories today. तो यहाँ पर learnt से आपको पता चल रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है, ये पास्ट सेंटेंस है. आप किस में कर देंगे चेंज, पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, और क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करेंगे इसमें. सुहानी टोल्ड हर मदर दैट, इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन कॉमा की जगह आपने क्या यूज़ किया, दैट. शी पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज़ कर देंगे. शी हैड लर्नड मेनी न्यू थ्योरीज टुडे की जगह दैट डे. Completed. So Suhani told her mother that she had learnt many new theories that day. Now the fourth question. He said to me, I was observing you at the party. तो मैं तुम्हें पार्टी पर ऑब्जर्व कर रहा था. तो he said to me that he had been observing me at the party. तो मैं यहाँ पर आपका है पास्ट कंटिन्यूस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. वॉज ऑब्जर्विंग तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन ऑब्जर्विंग मी एट दी पार्टी. यू किसको बोला गया है, यहाँ पर मी को बोला गया है, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में. क्लियर. चलिए नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. सानिया सेज
आई एम लीविंग टुडे। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड वर्ब है आपकी सेज है, इट मीन्स ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको आप पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट में आपको रिपोर्ट किया गया है, तो आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप करेंगे तब भी आप प्रेजेंट में ही लिखेंगे। सानिया सेज दैट शी इज़ लिविंग टुडे, कि वो आज जा रही है, शी इज़ लिविंग टुडे। क्लियर? नाउ हेमंत सेड आई बॉट अ पेन येस्टरडे। हेमंत ने कहा कि उसने एक पेन कल खरीदा था, तो येस्टरडे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉट है सिंपल पास्ट में है, तो आपका किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हेमंत सेड दैट ही हैड बॉट अ पेन द प्रीवियस डे, तो येस्टरडे किस में कन्वर्ट हो गया? द प्रीवियस डे। क्लियर? चलिए, फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ग्रामर सेक्शन। अब हम लिटरेचर बेस्ड जो सेक्शन है उस पर चलते हैं। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7। What does the poet want to do when it rains? जब बारिश होती है तो पोएट क्या करना चाहता है? When it rains, the poet wants to lie snugly in his cozy cottage with a soft pillow under his head, and he wants to enjoy the rhythmic soft music of the raindrops falling on the roof. तो आपका ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ से है, और इसमें जो पोएट है जब बारिश आती है तो वो अपने रूम में कॉटेज बेड पर बैठकर पिलो को अपने मुंह पर रखकर, और जो म्यूज़िक जो पैट की आवाज़ आ रही है बाहर बारिश की शिंगल्स पे, तो उसको सुनना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑन द रेन ड्रॉप्स ऑन द पोएट्स हार्ट? जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप जो है वो टिंकल की जो आवाज़ है वो उसके हार्ट में कैसा इफेक्ट दे रही है, कैसा उसको लग रहा है उस समय? द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स एको इन द हार्ट ऑफ द पोएट एज इफ his heartbeat responds to every sound of the rain by its rhythm. तो उसकी जो साउंड है वो उसके हार्ट में एको कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी हार्ट बीट भी उस वॉइस को बार बार रिपीट कर रही है, उसकी हार्ट बीट उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, और उसी रिदम में। Moreover, the rain kindles many memories in the poet's mind and he got lost इन ड्रीमी इमेजिनेशन। और जब वो बारिश की आवाज़ सुन रहा है तो वो एक पुरानी इमेजिनेशन में वो चला जाता है, ठीक है, और वो मीन्स लॉस्ट हो जाता है, पुरानी यादों में खो जाता है। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बताना चाह रही है आपको पोएम, क्या मैसेज दे रही है? The central idea of the poem Rain on the Roof is to appreciate the healing power of rain. तो हमें ये बता रही है कि हमारी जो रेन है, नेचर है, उसमें एक हीलिंग पावर होती है, जो जितनी से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल जो कठिन समय है उसको भुलाकर हम अपनी मेमोरीज़ में या हम अपने जो रूटीन वर्क में वापस आ जाते हैं, और हमारी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं जो बहुत ही कठिन मेमोरीज़ थी तो उनको क्या कर देती है? हील कर देती है। According to the poet, the raindrops falling on the rooftop at night lend a musical sound which has the ability to revive sweet memories and rouse fancies in an otherwise busy mind. और वो कह रहे हैं कि पोएट कह रहा है कि जो रेनड्रॉप जो रूफटॉप पर गिर रही हैं रात के समय, वो एक म्यूज़िकल साउंड जो है पोएट के माइंड में क्रिएट कर रही हैं, और वो क्या है? स्वीट मेमोरीज उसको याद दिला रही हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारा जो बिज़ी माइंड है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो हमेशा बिज़ी रहता है अपने कामों में, अगर वो हमेशा बिज़ी रहेगा और बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करेगा तो वह मेमोरीज़ को तो बिल्कुल याद ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिज़ी मैन के साथ कभी नहीं होता कि वो अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव कर पाए। तो ये जो मोमेंट है वो उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज द फिगर टू बी फियर्ड? अब ये जो आपको दिया है ये आपको लिटिल गर्ल से दिए हैं क्वेश्चंस। हु वॉज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर लिटिल गर्ल? तो लिटिल गर्ल के लिए कौन ऐसा पर्सन है जो जिससे वो डरती है और उसको अवॉइड करना चाहती है? टू द लिटिल गर्ल हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। उसके जो फादर हैं वो उनसे फियर करती है, डरती है। इट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज लुक्ड एट हर रूडली, और इसका रीज़न है कि हमेशा वो उसको रूडली देखते हैं। ही गेव हर समटाइम्स वार्निंग्स दैट इफ़ शी डिड नॉट बिहेव लाइक अ गुड गर्ल ही वुड आस्क हर मदर टू टेक हर टू डॉक्टर। और हमेशा उसको वार्निंग देते हैं कि अगर अच्छी गर्ल बिहेव नहीं करोगी तो उसके फादर उसको, उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगी। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने फादर को देखकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
What was Kezia's father's routine before going to the office? ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर का क्या रूटीन हुआ करता था? Before going to his office, Kezia's father usually went into her room to give her a casual kiss. और ऑफिस जाते समय हमेशा उसको एक कैजुअल किस यानी कि नॉर्मल जैसे जो फादर्स हैं केयर करते हैं अपने बच्चों को किस करके जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी अपनी डॉटर को किस करके जाते थे. ओके जब इतना प्यार करते थे देन वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? क्यों डरती थी? केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर टॉक टू हर हार्शली. हमेशा उससे बहुत ही हार्श तरीके से, बहुत ही रूडली बिहेव करते थे. वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे विच वॉज अप्रोचिंग. तो एक दिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसको पिन कुशन बनाने के लिए कहा ताकि आप उनकी फादर को बर्थडे पे गिफ्ट दे सके. बट हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच. वो उनको करना तो खुश चाहती थी बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई और वो जो पिन कुशन में उसने जो पेपर्स रैप किए थे वो उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. मीन्स जो उनको खुश करना चाहती थी उसने ऑन द कॉन्ट्ररी उनको डिसप्लीज कर दिया. तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि हमेशा अगर वो कोई भी काम करेगी तो वो उसका गलत ही होगा. चलिए बढ़ते हैं 13th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. ऑन वॉट ओकेजन डिड केजिया's grandmother ask her to present a gift to her father? किस ओकेजन पर उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि फादर के लिए गिफ्ट बनाओ या उनको प्रेजेंट करो? दिस इज नॉट केविन, दिस इज केजिया's grandmother asked her to present a gift to her father on the occasion of his birthday. तो केजिया की जो ग्रैंड मदर ने उसे गिफ्ट देने के लिए कब कहा था? उनके बर्थडे पे, फादर के बर्थडे पे कहा था उनको प्रेजेंट, केजिया को बर्थडे पे प्रेजेंट देने के लिए कहा गया था. ओके चलिए बच्चों, ये थी आपकी इजी सी असेसमेंट वर्कशीट. आई होप काफ़ी असेसमेंट ये आप शीट कर ही चुके होंगे, बट आप अपने आंसर्स जो हैं इससे प्रॉपरली मैच कीजिए और फिर सबमिट कीजिए. ठीक है, चलिए इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.